डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उस चैप्टर से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा जाएगा। ये मैथ्स के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले क्वेश्चन से कई बार पूछे गए हैं। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद हम अतलघुत्तरीय को भी देखेंगे, लघुत्तरीय देखेंगे, दीर्घोत्तरीय देखेंगे, यानी हर टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको सरल कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर कोण की माप है, यानी कोण की माप बताना है। देखिए एक बिंदु है वो, यहाँ पर वो है, ये ए से भी देखा जा रहा है और पी से भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो जब ए तथा पी से देखने पर औन्मन कोण की माप कितना होगा। अब औन्मन कोण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सपोज डेट आप ऊंचाई पर खड़े हैं, मान लीजिए छत पर आप खड़े हैं और छत पे से नीचे देख रहे हैं ऐसे, तो पहले आपका सिर सीधा होगा, तो इसके सीधाई पर एक क्षैतिज रेखा खींची जाएगी और उसके बाद जितने सिर को आप नीचे करके नीचे देखेंगे उसके द्वारा एक कोण बनेगा, उस कोण को हम कहते हैं औन्मन कोण। यानी सरल भाषा में कहें तो जब हम ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो औन्मन कोण बनता है, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ये होते हैं दो कोण, उन्नयन कोण, औन्मन कोण। ध्यान रखिएगा, नीचे ऊपर से नीचे की ओर देखें, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब नीचे देख रहा हूँ कोई चीज़, तो देखिए पहले ऐसे खड़ा हूँ तो इस तरह से एक लाइन बनेगी क्षैतिज रेखा, और उसके बाद सिर को ऐसे जितना नीचे करेंगे जो गैपिंग बनेगा उस कोण का नाम होगा औन्मन कोण। और इस तरह से आप खड़े एक क्षैतिज रेखा बनेगी, और उसके बाद किसी वस्तु को ऊपर जो है उसको देखने के लिए आप सिर को जितना ऊपर उठाएंगे उस वो बनेगा औन्मन कोण, ठीक है। चलिए मैं दूसरी भाषा में आपको बताता हूँ। सपोज डेट मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसकी आंखें ऐसे हैं तो इसके द्वारा एक क्षैतिज रेखा बनेगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कोई वस्तु है, यहाँ पर सपोज डेट यहाँ पर एक पी वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक। अब ये व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, ये व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा तो अपने सिर को क्या करेगा, ऐसे ऊपर उठाएगा, तो ऊपर उठाएगा तो इनमें एक गैपिंग बनेगी, इस तरह से गैपिंग होगा, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। यानी जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है, उन्नयन कोण। अब हम बात कर लेते हैं औन्मन कोण कब बनेगा, औन्मन कोण, ठीक है। तो औन्मन कोण देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो इसके द्वारा एक लाइन, इसके आँखों के द्वारा एक क्षैतिज लाइन बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, यहाँ पर ये कोई वस्तु है, अब वो इस वस्तु को देखना चाह रहा है तो अपने सिर को क्या करेगा, नीचे करेगा, क्योंकि नीचे है, तो जितना सिर को झुकाएगा उसके द्वारा ऐसे झुकाएगा, इसको लाइन खींचेंगे तो ये गैपिंग बन रहा है, यानी जो कोई कोण बनेगा उस कोण को हम कहते हैं औन्मन कोण। क्या कहते हैं, औन्मन कोण। तो ये होता है औन्मन कोण और उन्नयन कोण, ठीक है। तो इतने बात समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण और औन्मन कोण क्या होता है। अब हमें इसमें से बताना है कि ए पर देखने पर औन्मन कोण कितना बनेगा और पी पर देखने पर औन्मन कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस ए और पी से एक लाइन ऐसे गुजार देंगे, जो क्षैतिज रेखा होगी वो बिल्कुल सीधे होगी, ठीक है। ये अब इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये यहाँ पर है टच और ये यहाँ पर टच है, यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये बिल्कुल इसके समांतर है और ये बिल्कुल इसके समांतर, तो इस लाइन को, ये जो लाइन है, ये वो कहो या वो ये कहो, इसको हम मानेंगे त्रियक रेखा। और जब ये त्रियक रेखा होगा तो ये कोण होंगे एकांतर कोण। कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण, ध्यान समझिएगा। और जब ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे,
ये दोनों कोण कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यानी ये होगा 45 अंश। क्या होगा? 45 अंश। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल समांतर होंगे, सीधी होनी चाहिए। ठीक, तो जब सीधी होंगे तो ये रेखा होगा, ये रेखाखंड होगा तिर्यक रेखा, और इन दोनों समांतर रेखाओं को जब काटता है तो इस तरह जो कोण बनते हैं उस कोण को हम कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब हम बात करते हैं ये कोण कितने अंश का होगा। इस कोण का हमें मान बताना है, यानी ये वाला कोण कितने अंश का होगा। ठीक है, इस कोण को हमें बताना कि ये कोण कितने अंश का होगा। तो एक चल गया पता 45 अंश, दूसरा कितने अंश का होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 60 अंश दिया है, ये लाइन बिल्कुल सीधा है, ये भी लाइन बिल्कुल सीधा है। तो ये जब सीधा होंगे तो एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, और जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो ये पूरा जो योग होगा वो होगा आपका 90 अंश। चूँकि उसमें 60 दिया है तो ये मान जो होगा आपका 30 अंश होगा। अब 45-30 कहाँ पर है? 45-30 तो ये वाला है, ये बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है? सही है। इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। इसको सरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प को सरल करेंगे तो आपका समय ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, और केवल फिगर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम बता सकते हैं। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी। समझिएगा, कोई एक पेड़ है, एक पेड़ है, इसके द्वारा ये छाया बना, ये छाया बन रहा है। कह रहा है किसी पेड़ की छाया, ये छाया बनेगा, छाया आप समझ रहे हैं। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से, यानी उसकी ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी है, करड़ी में 3 गुनी। यानी यदि ये x है तो ये करड़ी में 3x है, और इनको हम ऐसे क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक, अब हमें कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सब यहाँ पर सूर्य है, और इसका उन्नयन कोण मतलब ये कोण बताना है कि कितना होगा। ये कोण बताना है कितना। अगर ये कोण देखा जाए थीटा है तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये लंब है और ये आधार है, और लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान x बटे आधार का मान करड़ी में 3x। यक्स से यक्स को काट देंगे, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 बटा करड़ी में 3। अब आप बताइए tan कितने अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है? tan कितने अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है? तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि tan थीटा बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है। tan से tan को काट देंगे, थीटा का मान मिल जाएगा 30 अंश। ये हो गया थीटा का मान, यानी उन्नयन कोण जो होगा वो 30 अंश होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखिएगा ध्यान से। इसको मैं फिगर की मदद से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक मीनार है, सपोज डेट ये मान लीजिए मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार है, ये क्या है? मीनार है। इसके द्वारा छाया बनेगा, तो ये सपोज ये छाया है इसका, ये क्या है? छाया है। इनको इस तरह से मिला देंगे। ये मीनार है, ये छाया है। मीनार की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर है, और जो छाया है वो 20 करड़ी में 3 मीटर है। अब आपको बताना है कि सूर्य जो है, यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य के द्वारा, ठीक है, ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है। सूर्य के द्वारा जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, उन्नयन कोण, ये कितना होगा? यानी इसको थीटा मान ले रहे हैं।
क्या मान ले रहे हैं, थीटा। अब इस थीटा के अनुसार देखेंगे तो ये जो होगा लंब होगा, हमेशा जिस कोण को मानेंगे उसके जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, दूसरा आधार होगा, और 90 अंश की समभुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये लंब होगा, ये आधार। किसका मान होता है, tan का। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब, लंब यानी 20 मीटर बटे आधार यानी 20 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर काट देंगे, 20 से 20 काट देंगे। tan थीटा बराबर क्या मिला, 1 बटा करड़ी में 3। अब बताइए 1 बटा करड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 अंश। tan से tan काट देंगे, थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 30 अंश। ये हो गए इसके वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इसको आप हल करके बता सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं इसको बहुत विधिवत तरीके से हल करेंगे फिर ऑप्शन बताएंगे, इसमें आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 30 अंश कहाँ पर है, ये है आपका बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी मीनार के आधार से कार कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। सपोज डेट ये मीनार है, ये क्या है, मीनार। ये आपका मीनार है। ठीक, यहाँ पर कार खड़ी है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका कार है, ये आपका कार है, ये कार खड़ी है। अब क्या कह रहा है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची, यानी जो मीनार है ये 75 मीटर है, ऊंचा है, से अनुमान कोण 30 अंश बन रहा है। यानी जब ये जो अनुमान कोण बना, अनुमान कोण देखिए कैसे बनेगा, इस लाइन को इससे से मिला देंगे और अनुमान कोण जो बनेगा ये बनेगा, देखिएगा ये जो बनेगा ये कोण होगा, ये अनुमान कोण होगा। ये कोण मैंने क्या कहा था, ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जाता है तो अनुमान कोण बनता है। तो ये जो कोण बन रहा है ये 30 अंश बन रहा है। तो आपको ये दूरी बताना, ये दूरी यानी ये दूरी जो होगा कितना होगा, यानी मीनार से कार कितनी दूरी पर है। तो देखिए जब ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। ठीक है, ये भी 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और समांतर की जब इसको त्रियक बानेंगे तो एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ये भी 30 अंश होगा। अब इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा और जिसको हमें ज्ञात करना है वो आधार होगा। हमेशा उसी को लेंगे जिसे हमें ज्ञात करना है। तो ये लंब, ये आधार, कितने अंश किसका होता है, लंब बटे आधार, tan का होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan 30 अंश बराबर होता है लंब, लंब कितना है 75 बटे आधार, आधार नहीं पता इसको x मान ले रहे हैं। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 और बराबर ये है 75 बटे x। कैंची गुणा कर देंगे तो x को x आ जाएगा और ये आ जाएगा 75 करड़ी में 3, यानी ये आपका होगा मान। अब ये ऐसा कहाँ पर लिखा है, 75 करड़ी में 3, 45 करड़ी में 3, यानी ये आपका सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से आप इनको हल करके बता सकते हैं कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा।